आप लोग के गाड़ी सुने के लिस्ट आइल है तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करब कि एगो बिरहा आप लोग सुन लिए और ओकरा बाद से जैसा आप सबके गाड़ी सुने के होई हम सुना दे। जीजा लोग हम ज्यादा लहाई ला, टेंशन मत ले। सामाजिक पारिवारिक बिरहा आपे लोग बताइला कि बिरहा में 3 प्रकार की लकीर होती है, पानी के लकीर, बालू के लकीर और पत्थर के लकीर। तो पत्थर के लकीर होला बिरहा के लाइन होला। और जमाना ऐसा चल रहा है कि इस जमाने में इंसानों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। कोई के लीलार पर ई नहीं खे लिखल कि के कैसा इंसान बा। तो जमाने के अनुसार कवि जी हम गरीबों के ऊपर प्रकाश डालते हुए अपने कलम के माध्यम से भूमिका में संकेत करते हैं। कैसे बहादुर? भूमिका में कवि भाव लिखते हैं। अरे पत्नी बदे पत्नी बदे पति परमेश्वर होता, पति के लिए पत्नी देवी स्वरूपा। अरे चिटकी भर सिंदूर से बन जाता नाता, कुरूप हो चाहे कोई कुरूपा। मगर दौर खूबसूरती का है आया, बदसूरती को नकारा गया। अरे सर्वोच्च निछावर किया जो कि अपना, उसे जिंदगी दे के मारा गया है। हिंदुस्तान का धरती, जिस धरती को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, और हिंदुस्तान हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, जिस देश में एक से बढ़कर के एक लड़वैया पैदा हुए, एक से बढ़कर के एक गवैया पैदा हुए, एक से बढ़कर के एक ऋषि और एक से बढ़कर के एक महर्षि पैदा हुए। आज उसी हिंदुस्तान के धरती पे ऐसा ऐसा हादसा हो रहा है कि हम और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कवि जी बिरहा में बड़ा सुंदर मेरे गजल के अंदाज लिखल बहादुर। अरे दिल का खिलौना, अरे दिल का खिलौना कैसे टूट गया है। कोई परदेसिया के, कोई परदेसिया के लूटी गया है। दिल का खिलौना कैसे टूट गया है। दिल का खिलौना कैसे टूट गया है। कोई परदेसिया के परिवार के दर्द का होला, परिवार के लोग ही समझ पाएंगे। इस दुनिया में जिसका परिवार नहीं है कि उसकी जिंदगी क्या होती है। कभी का इशारा है बहादुर। अपनों से साथ, अरे अपनों से साथ जिसका छूट गया है। अपनों से साथ जिसका छूट गया है। अपनों से साथ
लूटी गया है अपनों से साथ, जिसका छूटी गया है। सपना सहारा सारा लूटी गया है। बिरहा सुने वाला भैया लो बाबू लो, ई बिरहा के कर बा कहाँ के बा, यही जैसे बिरहा की शुरुआत हो गई। बिरहा में कवि जी नजम के लाइन लिखलो, गुलाबी दुनिया को कुटिल कटों ने घेरा है, गुलाबी दुनिया को कुटिल कटों ने घेरा है, मगर गुलाब अपने खुशबू को बिखेरा है। छिपी नकाब में चेहरे की क्या खासियत है, कौन बतलाए किसकी आज कैसी नीयत है। बिना सुहाग के नारी जीवन वृथा सुनिए, जी लाए टकिए करुण कथा या सुनिए। लाचार विधवा गीता गीत कैसे गाएगी, हंस जो उड़ चला उसे कैसे पाएगी। मगर बेटा दीपक उसके लिए उजाला है, आदमी क्या करे जब रब ही करने वाला है। अच्छे लाल पहलवान जी और झबर पहलवान जी के सौजन्य से, चिंता मत करी, हमारा के यहाँ सब दे तनी तो रोवो के दे, कोनो जरूरी बा, काहे घबरानी, सबर के फल मीठा होला। कितना ये मकर धज के समझाई हम, फट दे गिरी जाता लो। 200 रुपया दे के सम्मान के लिए बनी। देखिए सम्मान देना और सम्मान लेना, दोनों में अलग अलग पॉइंट होता है। अगर सम्मान आप किसी को नहीं दीजिएगा तो इंसान आपको कैसे सम्मान देगा। और कलाकारों के लिए पैसा कमाना केवल मनोरंजन का साधन यही होता है। जिस विरासत से हमारी और आपकी पहचान है, उस विरासत से कभी हम खिलवाड़ नहीं करेंगे और करते भी नहीं है। लकड़ी दोनों एक भी है, माना तो नहीं, उम्र भी लगभग हुए चलता, कनी के मर लड़का डॉक्टरी करता। तो हमार सच्चाई का बात तू जानते बड़ो, हमारा से तोहार लड़का बड़ नहीं खे, जितना तुहार बड़ लड़का बा ओकरा से कहीं ज्यादा बड़ हमार लड़का बा। पतोहियो उतार लेने बारी, अब 2 साल में नाती हो जाए। लेकिन जब मिलबा तो ऐसा ही उखाड़, 2 साल लग जाए। अरे भाई बाहर भीतर बड़ा सा तो में 5 साल लग जाता। अरे भाई खेती बाड़ी है, ये खेती बाड़ी हो, कब बढ़िया खेती हो जाई, आ कब सुखार पड़ जाई के जानता ना भैया। तो लड़का तो एक ही बड़ा सा, दोनों आदमी के कहत नहीं कि भेटइबू तो पता चल जाई कितना जोर हो। जोर रही तो तू निकाल देला तो तब जनती कि बहुत तोरे अंदर जोर है। हां एक ही पर कोड़ारी भोई भोई बोले लागल। बताओ ओ ये बनाना ऐसा ये डारी से वो डार का फाना तनी, हम तोरा से बड़ चुड़का है। कहे का मतलब कहानी से दिमाग आप सबके ना भटके,
थोड़ा बहुत हमनी में हो जात रहेला ई कुल हंसी मजाक। ये कहानी रहुआ सबके बीच में एटा जिला के अंतर्गत गांव महेशपुर और महेशपुर के रहे वाला एक छोटा परिवार, घर के मेन गार्जियन मेन मुखिया मोहन और मोहन के पत्नी के नाम बतावल गई बाबू गीता। वाह मोहन से और गीता से भगवान ये दुनिया में एगो बेटा देले बड़ो। बेटा के लेकर के माता पिता मजदूरी करते हैं, दोनों समाज में जी रहे हैं, लेकिन सोच बड़ी ऊंची है। वाह पिताजी सोचा तड़न कि हम मजदूरा रह गए, नहीं पढ़ने लिखली ना, मजदूरी करत नहीं तो घर के खर्चा चलता, लेकिन मजदूरी कही के ही अपना बेटा के पढ़ा के अच्छा इंसान बनाई। हेतना भैया चाचा लो बैठल बनी। पहले के जमाना में एक परिवार अगर घर के एगो आदमी अगर काम करे तो 10 आदमी बैठ के खाए। आ ये घड़ी के जमाना में देहे देहे लोग काम करत तड़न तबो आटत नहीं खे। एक रोटी कम खाई चली, बढ़िया कपड़ा ना पहनब चली, लेकिन शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पीता है वही दहाड़ता है। बाबा साहब का 3 ही संदेश था, नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। दूगो तो काम कर दिले बनी जाए, लेकिन जहिया संगठित इस पूरे समाज के लोग हो जाइए हम, तो हमने के देश में ये कुल अत्याचार ना हो। जौन आप कहने कि गोली मार दिया गया, कोई आवाज उठाता है तो आवाज दबाने के लिए गोली मार दी जाती है। जो ज्यादा चलने का प्रयास करता है उसे कुचल दिया जाता है। यही हमारा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में हमें आजादी मिली है, लेकिन हम आजाद महसूस नहीं कर रहे हैं। पिताजी के सोच में कि गरीबी में अपने बेटा के पढ़ाई के बढ़िया नौकरी दिलाई, लेकिन भगवान को शायद हम मंजूर नहीं हुआ। ये बाबू एगो गरीब के खाली सपना देखे का अधिकार है। जब लंकापति नरेश के सोच पूरा ना भइल तो हम और आप का बनी जा। मोहन ए दुनिया में अपने बेटा के लेके जिया तलन, सोचा तलन कि बेटा के पढ़ा के अच्छा इंसान बनाई, लेकिन इस सोच पूरा ना भइल। बीमारी के चलते समय पर इलाज नहीं हो पाया, मोहन इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। आखिरकार मोहन के गुजरला के बाद घर की जिम्मेवारी ये बाबू माई गीता के ऊपर हो गई। सोचा तरी कि अपने बचवा के कैसे पढ़ाई। पति के सपना रहल कि बेटा के पढ़ाई के बढ़िया इंसान बनाई। बेटा के पढ़ावे खातिर गांव में घूम घूम के चौका बर्तन के काम करे, कटिया बिनिया करे, जौन भी पैसा मिला तो वही पैसा के सहारे घर के खर्ची चलता। अब बेटा के पढ़ाई भी होता, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतल, गरीबी में ही वह बेटा दीपक जब इंटर पास किया, समझावा तक ये माई जब भी कहीं अपने दोस्तन के संगे हम घूमे जाइला तो हमार दोस्त हमके ताना मारेला, कहलन कितना बड़ हो गईले, तोरे रहते तोर माई केहू दूसरा के घर में चौका बर्तन करत हिया, तो के शर्म ना आवेला। आज के बाद माई हाथ जोड़ के विनती करतनी, आज के बाद तू केहू के घरे काम मत करिया। अरे तोहर बेटा मजदूरी करी चाहे कहीं से कमा के लिए आई, लेकिन आज के बाद हम कहतनी तू केहू के घर में काम ना करबू। आखिरकार वह गरीब का बेटा गरीबी दूर करने के लिए इंटर तक पढ़ाई भी किया था, लेकिन ट्रक पर जाकर के खलासी के काम करने लगा। धीरे धीरे जब 1 साल के दिन बीतले बाबू, भइल का भी राह में तर्ज लग गई। एक गीत के माई बहन लो बड़ा प्यार से गावेला लो। आई पिया परदेस गईले तार लागे टोपिया में, तार लागे टोपिया में, तार लागे टोपिया सितार लागे टोपिया, पिया परदेस गईले भगवान से कहो तरी कि हे भगवान, जाए तो कम से कम हमारे बेटा अब कमाए लगल, हमनियों के गरीबी दूर हो जाए। 1 साल तो बीतल बा,
एक दिन भोर भोर के समय बा माई के पास फोन आवा था कि तुहार बेटा ओवरटेक करते समय में गाड़ी एक्सीडेंट कैले बा, आ एक्सीडेंट कैला के चलते तुहार बेटा हॉस्पिटल में भर्ती बा। सोचने पर वो हम माँ मजबूर हो जाती है, जौना परिवार में समय पर भोजन ना मिलत रहल, बढ़िया कपड़ा नसीब ना होके, वो परिवार में इतना सारा कहां से पैसा आई कि एगो माई अपने लाल के इलाज कराई। घूम के गौवा में हाथ जोड़ के आंचल के फैलाई के चंदा के रूप में भीख मांगा तड़ी कि बाबू ए भैया हमरे बेटा के साथ इतना बड़ा घटना घटल बा, आप लोग मदद करी। गांव समाज के लोग कुछ पैसा दिहलन, माई लेके जब हॉस्पिटल के जगह पर पहुंचली है तो कभी भाव लिखत माई रोवेली असुआ ढार रे सुगनावा, तोरे बदे दुनिया अन्हार रे सुगनावा, तोरे बदे दुनिया अन्हार रे सुगनावा, संसार रे सुगनावा की माई रोवेली असुआ ढार रे सुगनावा। इंसान समय के आगे कितना मजबूर होता है। हॉस्पिटल में गईली, देखो तरी की बेटा के इलाज जारी बा, जाने के प्रयास करे तरी के साहब इतना तो आप लोग बताई का हमारा बेटा जल्दी ठीक तो हो जाई ना। माई के जानकारी मिलल कि एक्सीडेंट कैला के चलते हमारा बेटा दीपक अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो चुका है। अब मेरा बेटा कभी दुनिया देख नहीं पाएगा, जैसे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई ले बाबू। सोचा तरी की बार ए भगवान बा, एक तो जवानी में ही हमारे पति के छीन लेला, और जौना बेटा के सहारे दुनिया में एगो माई जियत रहल, वो बेटा के अंधा बना दिया। ये दुनिया में अपने लाल के लेके कैसे जियब, लेकिन मरता क्या नहीं करता। पैसा बा, इलाज होता, हॉस्पिटल से लेके जब बेटा के घरे अली हो, आज अपने बेटा के सहारा बनाए के गांव समाज में घूम घूम के चट्टी चौराहा पर ये बाबू भीख मांगे लगली। और जब भीख मांगे लगली तो कभी जी भाव लिखत हाथवा धरा के चले बेटवा के माई, होई के सहारा जहिया आ जाई बुढ़ाई, लिखल कभी धना लीलार रे सुगनवा, संसार रे सुगनवा की माई रोवेली असुआ ढार रे सुगनवा। माई अपने लाल के लेके भीख मांगा तड़ी, वही भीख के सहारे माई बेटा के बाबू दिन गुजरता। एक दिन के बाद बाकी भिक्षा मांगने के लिए माँ गई है, लेकिन कौनो ऐसा दान दाता नहीं खन
कि वो माई के झोली में 1 रुपया डाल दे। रात के समय बा कोना में बैठ के रोवा तड़ी, कहला आदमी की माई के दिल मोम के सम्मान होला ना। सोचा तड़ी कि बारे भगवान इस जिंदगी में एगो माई के कैसन दिन दिखा दिला। आज ऐसनो दिन आइल बा कि अपने लाल के अपने हाथ से पानी पिया के सुतावो तनी। काश ई दिन देखे से पहले हम मर काहे न गईनी। आज हमारे आँख के सामने हमारे बेटा 1 गिलास पानी पी के सूत गई। ई कैसन तोहार इंसाफ बा। रात कैसहू माई के करवट में बीत गई। सबेर के बेला में फिर अंधा बेटा के सहारा बन करके भीख मांगने के लिए निकलनी है वाली थी। और तब तक गोरखनाथ गीता का भाई पहुंचता है, समझाने लगा कि दुनिया के ऊपर ऐसा मुसीबत आवेले, लेकिन मुसीबत में हर इंसान को धैर्य से काम लेना चाहिए। तू इतना चिंता मत करो, हम जाना तनी कि परेशान बढ़ू, लेकिन इंसान के काम ई ना हो कि परेशानी में खुद अपने आप के परेशान करे। चिंता मत करो, आज गरीबी बा काल तो हर गरीबी दूर हो जाई। रोवा तड़ी कि ना भैया ना। अरे तो हम ये बात के लेके रोवा तनी कि जब तक ले ए दुनिया में जिंदा बनी अपने अंधा बेटा के सहारा बनल बनी। आज हमारे बुढ़ापा आ जाइए, हमरे ये दुनिया में अंधा बेटा के सहारा के बनी। हमरे अंधा बेटा के सहारा के बनी। गोरखनाथ कलम तू चिंता मत कर, ये तुहार भाई वादा करा था कि गरीबी में ही तुहार भाई अपना भगिना के शादी कराई। किसी गरीब की बेटी से शादी करा दूंगा और पति पत्नी मिल करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कह तड़ी कि तू गजब बात कर तड़ भैया। जौने परिवार में समय पर भोजन नसीब नहीं के, बहुत बढ़िया कपड़ा नहीं के मिलत, वो परिवार में कौन ऐसा बेटी के बाप हुई कि अपने बेटी के हाथ हमारे बेटा के हाथ में दी। ऐसा नहीं के हो सकत। गोरखनाथ समझावत लन, बिरहा में तर्ज लग गई बहादुर। हाँ टेरी अरे नया नवा बिन दुलारा हीराबा, ए बाबू नया नवा बिन दुलारा हीराबा, कश्ती छोड़ भंवर में चल गईले सजनामा। कश्ती छोड़ भंवर में चल गईले सजनामा, नया नवा बिन दुलारा हीराबा। रोवा तड़ी और रो के अपने भाई से एगो बात कह तरी, बिरहा में तर्ज लग गई। बिरहा में तर्ज लग गई। रो के कहत का बड़ी, अरे बोली गीता भाई या पागल, बोली गीता भाई या पागल, अनहरा संग बियावा के करी है, अनहरा संग बियावा के करी है। कहने को होते लाख मगर, बुरा दिन आवेला भैया तो केहू जौन बा मदद ना करेला, केहू साथ ना देला। हमनी के ऊपर जौन बीता था हमनी के समझता नहीं जा। आप जरला में घी डाला तो का ये समाज में ऐसनो लोग बड़न कि हमारे अंधा बेटा के आपन दामाद बनाई हम। अरे हमारे बेटा अंधा दीपक कबो सेहरा ना पैनी भैया, कभी एकर साथी नहीं के हो सकत। गोरखनाथ कहलन की जिंदगी भर राखी बनवानी, लेकिन आज तक ले अपने बहन के कुछ दिहनी ना, लेकिन वादा करतनी कि राखी के बन्हाई में अपने बहन के एगो गिफ्ट दे, और गिफ्ट के रूप में पतोय। कभी लिखा तो कहने को होते लाख मगर, अपनों के हिफाजत के साथ कोई एक ही अपना होता है, कोई एक ही अपना होता है।
इंसान चाह दी तो का ना होई। गोरखनाथ बहिन से वादा कैलन, घरे गईलन। अब वही दिन से अपना भगिना खातिर लड़की के तलाश करे लगलन। धीरे धीरे जब ये बाबू 6 महीना के दिन बीत गई, एक दिन फोन करत अपने बहिन गीता के लगे कि बहिन हो, एगो गरीब के बेटी बिया, बेटी के चेहरा कदरूप बा, और कदरूप के चलते इस समाज के लोग वो बेटी के अपनावे से इनकार करत कहबू तो बेटी से शादी के बाद चलाई, अगर शादी हो जाई तो तोहरे बेटा के जिंदगी सवर जाई। गीता कली भैया कहां से इतना पैसा आई कि अपने बेटा के शादी करो। गोरखनाथ कलम तू चिंता मत करो, कुछ हम मदद करो, कुछ परिवार के लोग मदद करी, हम समाज के लोग मदद करी, हम तोरे बेटा के शादी हो जाई। आखिरकार रीति रिवाज के अनुसार गोरखनाथ जब शादी तय कैल हन तो कवि जी बिरहा में मेहरारू के तर्ज लिखल हन। अरे माई कहेली बेटी नियरे बियाबो, माई कहेली बेटी नियरे बियाबो, बबई कहेले बड़ी दूरी हो। नसीब नसीब के बात होला। आन्हर होते हुए अंधा दीपक गांव समाज के मदद से बारात लेकर के जब चलने लगा तो कभी भाव लिखते हैं, लरजी लरजी बरसे, लरजी लरजी बरसे प्रेम बदरवा हो, लरजी लरजी बरसे प्रेम बदरवा हो, जल सोहागवा के राती हो। इन्हें लड़की वाला तैयार, इन्हें लड़का वाला तैयार। बारात लेके जब गईला हन दुल्हन ज्योति के दुआरी पर, जितना बाबू शक्ति बाबू शक्ति के अनुसार एगो बेटी के बाप तैयार कैले बड़ो। बारात के लोग जल जल पान कैलन, लेकिन जिंदगी में हर बेटी के लिए एक ऐसा रात आता है जिस रात की हर बेटी इंतजार करती है। आ गई समय सिंदूरदान के, आंख से तो लौकत नहीं कि अपने दुल्हन के मांग में सिंदूरदान करी, लेकिन किसी और के सहारे जब चिटकी भर सिंदूर लेकर के अपने नई नवेली दुल्हन ज्योति के मांग भरने चला तो कभी भाव लिखते हैं, दुल्हा सुरतिया ना देखले दुल्हिया के, दुल्हा सुरतिया ना देखले दुल्हिया के, काटे समैया साथे साथी हो। और के सहारे वह अंधा दीपक अपनी दुल्हन के मांग में सिंदूर भर दिया। मांग में सिंदूर पड़ते ही गरीब की बेटी सुहागन बनती है। रात तो बीत गई खुशी खुशी, सवेर के बेला में जब गरीब की बेटी डोली में बैठ के विदाई होके लगल ना, माई झर 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 रो तड़ी के बेटी, ये बेटी, अरे तोरे माई के लगे इतना पैसा नहीं खे कि अपने बेटी के कुछ खरीद सके। तोरे माई खाती, तोरे बाप खाती सबसे बड़ा इज्जत और सबसे बड़ा दौलत तू ही बाड़ू। आज के बाद जो ना माई के लगे जा तड़ू ना, वो वादा कर कि वही माई के आपन माई बना के ओ घर में रहबू। ऐसा कोनो काम मत करिया कि तोरे माई के गाली सुने के मिले, तोरे बाप के पगड़ी पर आ चावे,
गरीब परिवार के लिए, एक गरीब समाज और परिवार के लिए सबसे बड़ा दौलत उसकी बेटी होती है। अपना धन के अपने बेटी के डोली में बैठ के विदाई करौली है। एक और बात बता दूं आपको कि बड़ा भाग्यशाली इंसान वो होते हैं जिनकी घर में लक्ष्मी के रूप में बेटियां जन्म लेती है। अरे वाह, वह पिता धन्य हो जाते हैं जिस बेटी के बाप ने अपने बेटी का कन्यादान करते हैं। हर दान एक तरफ और कन्यादान महादान होता है। अरे वाह, डोली में बैठ के जब गरीब के बेटी ससुरा में गई, ये बाबू सिस्टम के अनुसार ससुराल में धीरे धीरे अपने आप के एडजस्ट करे लगल। दिन भर लोग भीख मांगे, शाम के बेला में जब लेके आवे ओके बनावे, सास के खियावे, पति के खियावे, खुद खाए और सूत जाए। धीरे धीरे जब 1 साल गुजरल, सबेर सबेर के टाइम बैठ के बर्तन माजत रहल। एगो लड़की आई, कलश भौजी आखिर ये तेरे कैसे तुहार जिंदगी पार लगी? कभी भैया के विषय में, अपना विषय में ना सोचे लू? जब तक ले तुहार सास बड़ी तोरे पति के लेके भीख मांगत रही, जइया तुहार सास मर जिहन तो तुहनों के जिंदगी के सहारा के बनी। तो के शायद पता नहीं के एगो गाड़ी पे प्रचार होत रहल, प्रचार में ये लोग कहत रहलन कि एगो डॉक्टर आइल बड़न, डॉक्टर के द्वारा शिविर लगल बा और वही जब फ्री वो शिविर में नेत्रदान कइल जाता। इतना बात जब सुनलस गरीब की बेटी, इतना खुशी भइल कि कम से कम मालिक हमर दुख सुन लिहलन। बर्तन मालजल छोड़ के अपने अंधा पति के लेके वो लड़किया के लेके हॉस्पिटल गइल। आज जाए के एगो चौतरा बा, वही चौतरा पर बैठा दिहलस। अंदर गइल, पूछा थिया कि ये साहब यही शिविर में नेत्रदान होता साहब? हम तो गरीब के बेटी बानी, पढ़ल भी नहीं की साहब। जो ने साहब के द्वारा नेत्रदान कइल जाता वो साहब के नाम का पड़ी? एक कुर्सी पर डॉक्टर राजन यादव नाम का डॉक्टर बैठे थे। बेटी की बातें सुन करके जब मुड़ते हैं वापस रोती है और कहती है कि साहब हम तो सुने हैं कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, आप लोग तो लोगों के जीवन दान देनी ना साहब। अरे कोई के तय गुआखिया ना रेला है साहब, लेकिन हम इतना अभागिन बनी ना साहब, हम इतना अभागिन बनी कि मेरे पति के दोनों अखिया बन लेकिन लोग के लना साहब। ये साहब इतना तो बता दी कि आपके शिविर नेत्र में हमारे पति के इलाज हो जाए ना। 5 मिनट के बाद वह बड़ा सोचने के बाद डॉक्टर राजन यादव जी उस बेटी से एक बात कहते हैं। डॉक्टर राजन यादव बोले कैसे पूरा अरमान करूं? डॉक्टर राजन यादव बोले कैसे पूरा अरमान करूं? हे शिविर नेत्र में नेत्र नहीं, मैं कैसे नेत्रदान करूं? ज्योति बोली है धर्म पिता उपकार तो इतना कर दीजिए, अरे मेरी आंखें निकाल करके स्वामी के आंख में भर दीजिए। आपके शिविर नेत्र में नेत्र नहीं के ना साहब, अरे हमारा किया निकाल लिया साहब, हमारे पति के आंख में लगा दा। आज के बाद ये बौरहिया अपने आंख से ना बल्कि अपने पति के आंख से पूरा समाज के देखी। हिंदुस्तान की नारियां ऐसी होती है। डॉक्टर राजन यादव जी मजबूरी समझ गए। ऐसा ही हुआ सफल हुआ दीपक ज्योति को देखा है, ऐसा ही हुआ सफल हुआ दीपक ज्योति को देखा है, बदसूरत साथ न रहूंगा मैं वह खींचा लक्ष्मण रेखा है। ऑपरेशन भइल, ऑपरेशन सफल हो गई, आंख के जइया पट्टी खुले वाला बा। ए बाबू पूछल जाता कि ये बेटा सबसे पहले तू के देखबा? खुश बा कहा था कि वही पत्नी के देखब, वही देवी के देखब, जौने देवी के बदौलत हमके नई जिंदगी मिलल। वही देवी के हम सबसे पहले देखल चाहता नहीं। एक बेड पर वह ज्योति लेटी थी, दूसरे बेड पर दीपक लेटा है। आंख के ऊपर से जब पट्टी हटावल गई, अखिया जब खोलस, बगल वाला बेड पर नजर गई, दुल्हन के देखला से बाबू अवाक हो गई। गरीब था मैं मानती हूं, लेकिन आंख पाने के बाद वह कमीना स्वार्थी निकल गया है। सोचा था कि हम कहा इतना सुंदर, भले गरीब बानी था, हमार बीबी इतना कदरूप, ये लड़की के संगे कोई पूरा जिंदगी कैसे बिता पाई? ये लड़की के संगे हम एक पल ना बिता पाई।
ऑपरेशन हुआ, आंख पा करके वह कमीना दीपक अपने नई नवेली दुल्हन ज्योति को हॉस्पिटल में छोड़ करके भाग जाता है। जैसे बहेलिया के जाल में चिरैया तड़पे ले न बाबू, आज ज्योति के भी हालत हुए बार रोवा तड़ी और रो के मालिक से कहा तड़ी कि काश हमके जानकारी हुई कि हमार अखिए दियल हमार दुश्मन बन जाई न तो इतना भारी गलती कबो ना करती। जौना भगवान के भगवान मान के अपन जिंदगी दाव पर लगा के अपन आंख दे देनी, आज भगवान हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैलन। रो रही है और रो करके उस मालिक से एक बात कहती है, कैसे बहादुर? अरे अपन दी हली अखिया भइली, अपन दी हली अखिया भइली, अपन मुदैया हो। कहल आदमी कि बेटी के डोली निकलेला नैहर से अर्थी उठेला ससुरा से। माई समझौले रली कि बेटी कोनो ऐसन काम मत करिए जौने से कि तोरे माई के गाली सुने के मिले। जौना पति के भगवान मान के इतना कष्ट सही के अपन आंख दे देनी, आज भगवान हमरे संगे इतना बड़ा विश्वासघात कैलन। अब ये दुनिया में केकरे सहारे जियब, केकरे सहारे दुनिया में जियब। हे भगवान, एगो तो गरीब के घर में हमार जन्म दे दिया, गरीब के घर में शादी हो गई, पति मुझे छोड़ करके भाग गया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? रो रही है। आज जब धीरे धीरे ए पतिया के जानकारी ज्योति के माता पिता के मिलल तो कभी भाव लिखलन। आपन दी हली अखिया भइली, आपन मुदैया हो, छोड़ी के पराई गईले, छोड़ी के पराई गईले, सैया निर्दयिया हो। बाप महतारी पहुँचे पाई के खबरिया, कोइले न डॉक्टर साहेब, कोइले न डॉक्टर साहेब, बेटी के विदैया हो। इसीलिए तो कहा गया है कि यह दुनिया है बेदर्दों की, यहाँ हर रात छिपाना पड़ता है। दिल में लाख जख्म हो लेकिन महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। रोवा दिया ये दुनिया में कैसे जियब, ये बात के जानकारी जब एगो गरीब बेटी के बाप के मिलल, सोचा तड़न कि कैसा हूं लोगन से पैसा मांग के अपने बेटी का हाथ पीला कैले रहनी। अब ये दुनिया में एगो जवान बेटी के लेके एगो बाप कैसे जिंदा रही। इस समाज के लोग, इस दुनिया के लोग का हमके जिए दिया। इस दुनिया में जवान बेटी के लेके जियल बड़ा मुश्किल बात। पता लगाते लगाते जब हॉस्पिटल गए, रो रहे हैं, काशी दिन देखे से पहले हम मर जीती तो अच्छा रहे, लेकिन जो ऊपर वाले लिखे हैं उसे कहाँ कोई मिटाने वाला है।
तमाम लोग हॉस्पिटल में जे बात समझावता कि आप चिंता मत करी, आज न तो काल सब ठीक हो जाई, लेकिन कहत रहन कि अब का ठीक होई। अब तो हमरे बेटी के पूरा दुनिया उजड़ गई, अपने बेटी के लिए के कैसे जियब। लेकिन इंसानियत के मिसाल कायम किए हैं डॉक्टर राजन यादव जी। एक डॉक्टर का काम होता है केवल इलाज कराना, लेकिन डॉक्टर राजन यादव जी इंसानियत का मिसाल इसलिए कायम किए हैं कि समझाने लगे उस बेटी के बाप को कि आप चिंता मत कीजिए, ज्योति केवल आपकी बेटी नहीं, ज्योति पूरी समाज की बेटी है। आप तो इतना भाग्यशाली बनी कि ज्योति ऐसा बेटी आपके मिलल। हमारे लगे धन के कमी ना है, लेकिन भगवान एक औलाद नहीं खन दिले, एक उस संतान नहीं खन दिले। अगर आपके इजाजत हुई तो ज्योति के हमके दे दी, आपन ए दुनिया में बेटी बना के राखब, ई दुनिया में मिसाल कायम करब कि धरती पर पाप से बढ़कर की धर्म का रिश्ता होता है। मरता क्या नहीं करता, डूबते हुए को तिनका सहारा होता है। एगो बेटी के बाप मजबूर होकर के अपने बेटी के डॉक्टर राजन यादव जी के दे दिलन। डॉक्टर राजन यादव जी वो बेटी के बेटी बनाए के समाज के बीच में राखे लगलन। बेटी के नाम ज्योति हटाए के श्वेता रख दिलन। यहाँ तक कि धीरे धीरे जब समय बीते लगल, प्लास्टिक सर्जरी करा करके ज्योति का चेहरा सुंदर बनाते हैं। अरे वाह। आंख के ऑपरेशन भइल, ज्योति दोनों आंख से देखे लगल। धीरे धीरे समय बीता तो खुश भी आ, लेकिन पागला जहाँ गइल बा, हाँ, छोड़ के जौन भागल बा, ओकरा तो बहुत सवार बा खाली पैसा कमाए के। मुझे बड़े आदमी बनना है और बड़ा आदमी बन करके दिखाऊंगा। गइल बा लेकिन शांति नहीं के दिल में। एक दिन पैसा मिलल बा, पैसा का मतलब सैलरी मिलल बा, तनख्वाह मिलल बा। रात के समय बा 2 चुका मरले बा, आ 2 चुका मार के मकरधा जैसन, हाँ, अपन लुटियाता मकरधा जैसन सुतल है। के साला में बहुत बड़ा कमीना हूँ, गाली भी दे रहा है अपने आप को। बहुत बड़ा मैं कमीना हूँ। पैसा तो कमा लूंगा, लेकिन इस धरती पे हमसे बड़ा गदार कोई नहीं है। जिस बीबी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके मुझे आंख दे दी, जिस माँ ने गरीबी में दिन बिताई और भीख मांग करके मुझे इस लायक बनाई, उस माँ को भी मैंने छोड़ करके चला आया। ये दुनिया में हमारा ऐसा बेटा का जियला के धिक्कार। अभी तो थोड़े ले ले तनी दूसरा का पैक जब लिया तो कलस कि आज अब यहाँ नहीं रहना है मुझे, हाँ, अब गांव चलेंगे आप उनका लोग। अच्छा, गांव चलेंगे और गांव चल करके सबसे पहले माँ से माफी मांगूंगा कि माँ मुझे माफ कर दो। सबेर भइल, पैसा ले लही बा, अपन चलल बताओ में ए बाबू चट्टी पर उतरल तो जाना तोरा का खोजत मास्टर का हो भाई साहब, यहाँ एका ओका मिलता है, तांगा होगा 3 टांग वाला, उहे ले के बैठल बा। हाँ, आ गांव में जब ही घुसल देखो तो चाचा दादा लोग के तो गोड़ लगा था, पा लगिले चाचा, पा लगिले भैया। बस इतना बताइए आप लोग, ये जो हरियाली दिखाई दे रही है, जो पौधा दिखाई दे रहा है, ये साला किस चीज का पौधा है? हाँ, एगो बुढ़ऊ कहलन बुढ़ा तक कि ये सारा बेकर खुदी तारे पेटाए में हुई। बुढ़ा तक कि मेंटली डिस्टर्ब भाई। हाँ, बतावा इतने दिन में बदल गई। ये बचवा तू ही हवे कि केहू औरी हवे? गदवा लगल बाबू ए से मंडली डिस्टर्ब हो गइल बा। का भइल चाचा, मत डांटो। कहलस कि का ना भइल, हाँ, तोरा से बड़ा हरामी ये धरती पर कोनो लइका ना होई हम। इतना कष्ट से एगो माई 9 महीना ढो के अपने लाल के दुनिया में जन्म देली ना, अब वही दिन से एगो माई अपने बेटा के ऊपर हमेशा सपना सजावे लगेली कि भले हम गरीबी में जियतनी, लेकिन ऐसा काम करी कि हमार औलाद पढ़ के अच्छा इंसान बने, बढ़िया काम करे। कौनो ऐसा माई ना सोचे कि हमारे बेटा गलत रास्ता पे जाए। कितना कष्ट से एगो माई बाबू अपना हर सपना के पैर के नीचे दबा के अपना बेटा और बेटी के लायक बनावे लो। वो माई के छोड़ के भाग गईले। ये सदमा के दौर माई बर्दाश्त ना कर पहुलस, ये दुनिया के छोड़ के चल बसल। अब मेहरारू तोर मेहरारू तो पते नहीं खे कि ये दुनिया में जियती है कि मर गई। कलस की जब कोई है ही नहीं खे, जब कोई नहीं है तो मैं सारा जी करके क्या करूंगा। वाह, सुने हैं कि गोरखपुर लोग जाते हैं और जोगी बनते हैं, मैं भी चलूंगा और जोगी बनूंगा। वाह,
विचार बनौलस तो देखा कैलस का विरह में अल्लाह लिखल गई। हाय राम अरे नसवर बदनिया हो, अरे नसवर सारी दुनिया बाबू। फिर काहे करे लागू मन रे निशान। नरक में सजाए भारी मिलियों करा के ये भैया। जो कि भूल जाला कोई के कायल हसान। बिना पतो ही हो गीत बाऊ रही है भैया। तड़पी क्या कमाया देली जान। ज्योति को ढूंढन लगा दीपक पानी बावला हो। खोजता खोजता गैल गोरख बुरवाया। कलश की जब कोई नहीं खे तो हम जी के का करो। चलो जब तक ले जी अब जोगी बनब सरंगी बजाई व दिन बिताई। ये बाबू जोगी बने खातिर गईलन जरूर, लेकिन विधि का लिखा हुआ कौन मिटाने वाला है। वही गोरखपुर शहर में अचानक डॉक्टर राजन यादव जी से मुलाकात हुई। देखा पहचान गया, ये तो वही डॉक्टर है जिस डॉक्टर के बदौलत मुझे नई जिंदगी मिली है। कलश के साहब आप शायद हमें नहीं पहचानते हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। वही गरीब का बेटा हूं जिस बेटे की आंखें देख करके आपने हमें पूरी दुनिया देखने के लायक बनाए। बस इतना आप बता दीजिए कि जिस लड़की ने मुझे आंख दी, मेरे जाने के बाद वह लड़की गई कहां। डॉक्टर साहब कहलन कि तोरा ऐसा बहुत लोग आवेलन इलाज करावे, आ इलाज करा के चल जालन, हमके बताना ये दुनिया में तो मेहरारू जिंदा भी है मर गए। कलश के ऐसा मत कहिए साहब, ऐसा मत कही साहब। इतना दिन तक ये पगला के ज्ञान ना भइल साहब, ऐसा बात मत करिए साहब। ये दुनिया में जब हमार माई नहीं खे, हमार मेहरारू नहीं खे, तो फिर हमारो के जियाला के कोनो अधिकार ना। जैसे इतना बड़ उपकार कैले बनी ना, जब ये दुनिया में हमार कोई हइये नहीं खे, ते एगो उपकार औरी कदी के गरीब के बेटा के एगो जहर वाला इंजेक्शन लगा दी। ये दुनिया में हम घूट घूट के जियल नहीं की चाह साहब। एगो जहर वाला इंजेक्शन लगा दिए, दुनिया में ना जियो और ना दुल्हन के ना माई की याद सताई। समझ गए डॉक्टर राजन यादव जी। गरीब है, घमंड हुआ था, दिमाग बहक गया था, लेकिन अभी इससे ज्ञान हो चुका है। कलन ठीक बा, कोनो बात नहीं कि हमरो एगो बेटी भी है, बियाह कर दे तो हर जिंदगी बन जाई। रोवे लगल और रोई के डॉक्टर साहब से एगो बात कलस बिरहा के आखिरी भाव। मनवा हमर मारत बा मेहनवा बाबूजी, तभी न ज्योति हम न जी अब जहानवा बाबूजी। अरे अपन हाथ ज्योति से मिलब जागे स्वर्ग धाम हो। इतना बिनतिया साहब कई देगो, दे दो जहर वाला इंजेक्शन बाबूजी, तभी न ज्योति
हम ना जी अब जहानामा बाबूजी। झर 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 रोड से गिरा हुआ इंसान और डाल से गिरा हुआ बंदर, वही बंदर हूं। मुझे समझ नहीं था कि जिस माँ ने हमें जन्म दे करके समाज के बीच में इस लायक बनाया, उस माँ को मैंने छोड़ करके भाग गया था। गलती हो गई बस, आप हमके माफ कर दी। एहसान करे के बा एक गरीब के बेटा पन्ना तो जियल लेके चाहते कोई इंजेक्शन लगाती ताकि मर जाइए साहब। समझ गए डॉक्टर राजन यादव जी गलती कैले रहल, लेकिन एहसास हो गई बा। घरे लेके गईलन, बेटी के बोलौलन कि बेटी देखा एगो तो से मिले खातिर मेहमान आइल बड़न। ज्योति देखलस, पहचान गई, लेकिन दीपक ज्योति को नहीं पहचान पाया। जानते हैं क्यों? प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा सुंदर हो गए रहल। हथवा पकड़ल लिया के बेटी के हथवा जब दीपक के हाथ में दिहलन कि जिस ज्योति के बिना इस दुनिया में तू जीना नहीं चाहता था, वही मेरी बेटी श्वेता तुम्हारी पत्नी ज्योति है। अकवारी पकड़ लिहलस, पति पत्नी मिलकर के नई जिंदगी की शुरुआत किए। सुखी हुई टहनी में फिर से हरियाली आ गई। अगर कोई इंसानियत का मिसाल कायम किया, उस परिवार को कोई मिलाने का काम किया, तो हम महान व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राजन यादव। इस धरती पे हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा के बेटी बहन के जहिया अपन समझे लगब, दूसरा के दर्द के जहिया खुद रुआ महसूस करे लगब, ये हिंदुस्तान के धरती पर कोई दुखियारी ना रह जाइए बाबू। जिस देश को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, आज उसी सोने की चिड़िया, उसी हिंदुस्तान के धरती पे हमारी बहन बेटियों के आबरू आज भी सुरक्षित नहीं है। गीत के आखिरी भाव, कर्तव्य ऐसा करो कि जाने के बाद दुनिया गुड़ की बखान करे। ये मत हो कि लोग कहे कि साला गुंडा रहल, बदमाश रहल, खाली दारू पियत रहल, खाली मोबाइल चलावत रहल। काम करो कि इतिहास में नाम अंकित हो। मर्द के काम हुआ कि गावत गावत भले मर जाए, चली कम से कम लोग ये कहन कि फलानावा गवैया गावत गावत पूज गई टेढ़ा भक्त समूह बवाई गई। ऐसा मत होके कि एगो पहलवान दबावत रहे तो ऐसे ही पीठ नहीं उड़ाई ले। खैर खैर ऊ ना हो, दाढ़ी ना हो, अगर छोड़ ले बने तो बड़का बड़का दाढ़ी बढ़ा छील देबो कहियो पतिया से सूता कहियो तू। ते धरती पर तरह तरह के हर इंसान के मानसिकता और सोच बाए बाबू। बिरहा के आखिरी भाव, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। नया नवा बिन दुलारा मीरा राम निवास के संबलपुर मकानामा। तुम्हारा